मन क्या है? सुनने में ये सवाल सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब खोजने के लिए हमें अपने ही अंदर गहराई से उतरना होगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर तुम अपने मन को नहीं समझते तो तुम खुद को नहीं समझ सकते, और अगर तुम खुद को नहीं समझते तो तुम्हारा हर रिश्ता, हर काम अधूरा है। तो चलिए आज हम मन को समझने का सफर शुरू करते हैं, बिना किसी किताब, गुरु या सिस्टम के, सिर्फ अपनी पूरी जागरूकता के साथ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो सोचते हो वो तुम्हारी अपनी सोच है, या वो बस पुरानी यादें हैं जो आज भी दोहराई जा रही हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन पूरी तरह से यादों और कंडीशनिंग से बना है। सोचो, अगर तुम्हें कुछ भी याद न हो, न अपना नाम, न अपने रिश्ते, न भाषा, न स्कूल का ज्ञान, तो तुम क्या सोचोगे? तब तुम्हारा मन भी चुप हो जाएगा। मतलब, मन जैसा आज है वो हमारी बीती हुई जिंदगी का संग्रह है। जब तुम छोटे थे तुम्हें सिखाया गया, लड़के रोते नहीं, पढ़ाई में टॉप करना जरूरी है, गोरापन सुंदरता है। अब तुम बड़े हो गए, लेकिन वो बचपन की बातें तुम्हारे सोचने के तरीके को आज भी चलाती हैं। तो जब तुम किसी से जलते हो या खुद को कम आंकते हो, वो वास्तव में तुम नहीं, बल्कि तुम्हारी कंडीशनिंग बोल रही है। अगर किसी बच्चे को बचपन से सिखाया जाए कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, दूसरे लोग गलत हैं, तो बड़ा होकर वो बिना सोचे वैसा ही महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसका मन प्रोग्राम्ड हो चुका है। यही है कंडीशनिंग। हम सोचते हैं कि हम आजाद सोचते हैं, लेकिन असल में हम अपने अतीत के गुलाम हैं। कभी अकेले बैठकर ये सोचना, मेरे डर कहां से आए, मुझे खुद से इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों हैं, मैं अपने जैसे क्यों नहीं जी पाता, हर जवाब तुम्हें वापस कंडीशन्ड माइंड की ओर ले जाएगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, Where there is memory, there is thought. And where there is thought, there is not freedom. यानी जब तक तुम सिर्फ यादों के आधार पर सोचते रहोगे, तब तक तुम सच को नहीं देख सकोगे। तो अगली बार जब तुम्हारा मन बोले, मुझे डर लग रहा है, मैं अच्छा नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या ये मैं बोल रहा हूं या मेरा अतीत? यही सवाल तुम्हारे मन की असल पहचान की शुरुआत है। सोच बनाम सच्चाई, ये कृष्णमूर्ति के सबसे जरूरी इंसाइट्स में से एक है कि हम सोचते हैं कि हम सच देख रहे हैं, लेकिन दरअसल हम बस अपने मन की परछाइयां देख रहे होते हैं। क्या तुम कभी किसी इंसान को बिना किसी राय बनाए देख पाए हो, बिना ये सोचे कि वो अच्छा है या बुरा, अमीर है या गरीब, जानी पहचानी शक्ल है या अजनबी? बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हमारा मन तुरंत सोच बनाने लगता है, और वो सोच ही हमारे और सच्चाई के बीच दीवार बन जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, थिंकिंग इज नेवर फ्रेश, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन मेमोरी। यानी जो कुछ तुम सोचते हो वो तुमने पहले कहीं देखा, सुना या अनुभव किया होता है। सोच नई नहीं होती, वो पुरानी चीजों का दोहराव होती है। मान लो तुम किसी इंसान से पहली बार मिलते हो और उसका पहनावा थोड़ा अलग है, बोली भी तुम्हारी जैसी नहीं है। अब मन तुरंत कहेगा, अरे ये तो अजीब है, पता नहीं कैसा होगा। अब सोचो, क्या तुमने उस इंसान को सच में जाना है? नहीं, तुमने सिर्फ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर उसे जज किया है। मान लो कोई दोस्त जिसने पहले तुम्हें धोखा दिया था, अब दोबारा मिल रहा है। मन कहेगा, इस पर भरोसा मत करना, ये फिर वही करेगा। पर क्या अब की सच्चाई वही है? शायद नहीं, लेकिन मन तो पुरानी फिल्म दोहराएगा।
हम सोचते हैं कि हम चीजों को वैसा देख रहे हैं जैसा वो है, पर सच्चाई ये है, हम चीजों को वैसा देख रहे हैं जैसा हम कंडीशनड हैं। मतलब, हम फैक्ट्स नहीं, इंटरप्रिटेशंस देखते हैं। हम ट्रूथ नहीं, थॉट बेस्ड ओपिनियंस देखते हैं। फिर कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या तुम चीजों को बिना नाम दिए, बिना तुलना किए सिर्फ देख सकते हो? एक मिनट के लिए चुपचाप बैठो। तुम्हारे आसपास जो भी है, पंखा, खिड़की, आवाज, ध्वनि, शरीर की हलचल, सिर्फ देखो और सुनो, बिना ये कहे कि अच्छा बुरा, ठंडा गर्म, तेज धीमा। फिर जैसे ही तुम ये करना शुरू करते हो, तुम सच्चाई के थोड़ा पास आ जाते हो। You see things not as they are, but as you are. इसका अर्थ, तुम जो कुछ भी देखते हो, उसमें तुम्हारी सोच, अनुभव, डर, इच्छाएं शामिल होती हैं। इसलिए तुम कभी शुद्ध रूप से नहीं देख पाते। तुम अपने मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रियलिटी को देखते हो। तो क्या तुम किसी दिन अपने मन को पॉज कर सकते हो? क्या तुम सोच के बिना देख सकते हो? क्या तुम किसी चीज को ऐसे देख सकते हो जैसे तुमने उसे पहली बार देखा हो? फिर शायद वहीं से सच में जीना शुरू होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि डर आता कहां से है? कभी रिजल्ट आने से पहले दिल तेज क्यों धड़कता है? कभी रिजेक्शन का ख्याल ही सफोकेट क्यों करता है? क्या डर सच में मौजूद होता है या सिर्फ हमारे मन की कल्पना है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, Fear is born when thought projects a future. डर तब पैदा होता है जब सोच भविष्य की कल्पना करती है। यानी डर हकीकत में नहीं, सोच में होता है। डर तब आता है जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं और कोई नकारात्मक परिणाम इमेजिन करते हैं। जैसे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो, अगर सबके सामने इंसल्ट हो गई तो। फिर असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं होता, लेकिन मन ने पहले ही एक भविष्य की कहानी बना ली होती है और उसी कहानी से डर जन्म लेता है। आपको किसी स्टेज पर बोलना है, लेकिन उससे पहले ही दिल धड़कने लगता है। क्यों? क्योंकि मन सोचता है, अगर मैं अटक गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। पर सच में अभी तो तुमने माइक पकड़ा भी नहीं। डर तो मन ने बनाया है भविष्य को सोचकर। कई बार हम किसी से बहुत जुड़ जाते हैं और फिर मन डराने लगता है, अगर वो चला गया तो, अगर उसने किसी और को पसंद कर लिया तो। पर ये सब अभी नहीं हुआ, पर मन ने डर पैदा कर दिया सोच के जरिए। जब भी तुम्हें डर लगे, रुक कर खुद से पूछो, क्या मैं अभी डर रहा हूं या मैं सोचकर डर रहा हूं? 90% मामलों में डर भविष्य की सोच का इल्यूजन होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्व फियर विदाउट ट्राइंग टू एस्केप और कंट्रोल इट। मतलब, डर से लड़ो मत, डर को भगाओ मत, डर को दबाओ मत, बस पूरा देखो। जब तुम डर को भागे बिना देखना सीख जाते हो, तो उसमें एक अजीब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। डर धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। जब तुम डर के साथ बैठते हो, बिना भागे, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, तो तुम देख पाते हो कि डर कोई राक्षस नहीं, बल्कि मन की एक पुरानी आदत है। जैसे ही तुम उसे आंखों में आंख डालकर देखते हो, वो छोटे बच्चे जैसा हो जाता है। डर एक साया है जो तब तक पीछा करता है जब तक तुम पीछे मुड़कर उसे देख नहीं लेते, और जैसे ही तुम देखते हो, वो पिघलने लगता है। क्या तुमने कभी अपने मन को बिल्कुल चुपचाप देखा है? बिना उसे रोके, बिना उसे कंट्रोल किए, बिना उसे सही या गलत कहे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही देखना ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। हम हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, खुशी, दुख, जलन, कंपैरिजन, इच्छा, डर।
लेकिन हमने कभी मन को देखा ही नहीं। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, कैन यू लुक एट योर माइंड लाइक यू लुक एट अ स्काई फुल ऑफ क्लाउड्स? बिना कोई बादल हटाने की कोशिश किए। मान लो तुम्हें किसी ने अपमानित कर दिया, तुम्हारा मन गुस्से से भर जाता है। अब या तो तुम चिल्ला दोगे, रिएक्शन, या अंदर ही अंदर दबा लोगे, सप्रेशन। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ना रिएक्ट करो, ना दबाओ, बस गुस्से को पूरे ध्यान से देखो। कैसे उठता है, कैसे शरीर गर्म होता है, कैसे दिमाग में पुरानी बातें चलने लगती हैं। बस देखो, ये देखना ही मन से आजादी की शुरुआत है। सोचो तुम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हो, किसी की लग्जरी लाइफ देखकर तुम्हारे मन में चलता है, मैं इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं, मेरी लाइफ बोरिंग क्यों लगती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इस कंपैरिजन को दबाओ मत, बस देखो कि मन खुद को इंफीरियर महसूस कर रहा है। देखने मात्र से मन की चाल समझ में आने लगती है और उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। कृष्णमूर्ति इसे कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, बिना पसंद या नापसंद के देखना। मतलब कोई विचार अच्छा या बुरा नहीं है, कोई भावना सही या गलत नहीं है, बस जो चल रहा है उसे पूरे होश से देखो। जैसे अभी मन कंपैरिजन कर रहा है, अभी मन वैलिडेशन ढूंढ रहा है, अभी मन अकेलापन महसूस कर रहा है। ना विरोध, ना हस्तक्षेप, सिर्फ अवेयरनेस। अभी इसी वक्त 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करो। अपने मन में जो भी चल रहा है, चाहे विचार हों, भावनाएं हों, उन सबको बिना कंट्रोल किए देखो। जैसे तुम किसी ट्रेन स्टेशन पर खड़े हो, हर ट्रेन, विचार आ रही है, जा रही है, पर तुम सिर्फ देख रहे हो। फिर बस यही कृष्णमूर्ति की मेडिटेशन है। यानी जो तुम्हें लगता है कि तुम देख रहे हो, वो अलग नहीं है, तुम्हारे ही मन का हिस्सा है। जब ये दीवार टूटती है, तब मन शांत हो जाता है। कोई जबरन की गई चुप्पी नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक शांति। तो जब अगली बार तुम्हारा मन भाग रहा हो, डर से, दुख से, कंपैरिजन से, उसे रोकना मत, उसे भागने मत दो। बस धीरे से बैठो और देखो, बिना बोले, बिना तौलते। शायद वही देखना तुम्हें पहली बार खुद से मिलवाएगा। तुमने कितनी बार सोचा है, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब चैन मिलेगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब सुकून मिलेगा, जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन क्या वो तब कभी आता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट एट द एंड ऑफ एफर्ट, फ्रीडम इज नाउ और नेवर। हम हर समय किसी गोल की ओर भाग रहे होते हैं, शांति, सफलता, प्रेम, आत्मज्ञान। पर जितना हम भागते हैं, उतना ही मन उलझता जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भागना बंद करो और देखो कि तुम अभी भी जिंदा हो। कई लोग सोचते हैं, अगर मैं 6 महीने ठीक से ध्यान करूं तो शांति मिल जाएगी। लेकिन ध्यान अगर शांति पाने का जरिया बन जाए, तो वो भी एक और अचीवमेंट बन जाता है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या तुम खुद से बिना किसी मोटिव के बैठ सकते हो, बिना कुछ पाने की चाह में? बस बैठो, देखो, और उसी में मुक्ति है। मान लो तुम किसी से बहुत प्यार करते हो, पर तुम उनसे उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें बदल देंगे, सहेजेंगे, समझेंगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, एक्सपेक्टेशन इज बॉन्डेज, लव इज फ्रीडम। जहां इच्छा है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जहां पूरी स्वीकृति है वहीं सच्चा प्रेम और सच्ची आजादी है। जब तुम कहते हो, मुझे बदलना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे बुरा नहीं सोचना है, तो तुम खुद को एक शुड बी की कैद में डाल रहे हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं,
The moment you say, I should be free, you are already in conflict. मुक्ति कोई मंजिल नहीं, वो एक अनुभव है जो इस पल में होता है। एक गहरी सांस लो, मोबाइल नीचे रखो, अपनी सांसों को महसूस करो, किसी भी विचार को ना पकड़ो, ना भगाओ, बस इस पल में पूरी तरह जागरूक हो जाओ। यही है फ्रीडम, बिना प्रयास, बिना लक्ष्य। ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। सच्चाई तक पहुंचने के लिए कोई रोड मैप नहीं है, कोई गुरु नहीं, कोई मेथड नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बस तुम हो और यह जीता जागता पल। शायद तुम सोच रहे हो, इतनी गहराई एक पल में कैसे मिले? तो मैं पूछता हूं, क्या तुम इस पल को पूरा जी पा रहे हो? बिना भागे, बिना पछताए, बिना उम्मीद के? अगर हाँ, तो तुम आजाद हो। अब जब तुम ये सब सुन चुके हो, तो एक बार फिर पूछो खुद से, मन क्या है? क्या मैं मन से अलग हूं? क्या मैं सोच से परे देख सकता हूं? क्या मैं इस पल में पूरी तरह जाग सकता हूं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तुम मन को सच में देख लेते हो, बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी डर के, तो वही देखना, वही अवेयरनेस तुम्हारी मुक्ति है। और उस पल तुम न कोई विचार हो, न कोई नाम, न अतीत, न भविष्य, तुम सिर्फ हो, पूरे होश के साथ। और वही आजादी है।